फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। 15 दिसंबर 2022 इंडियन एक्सप्रेस के जो हेडलाइन न्यूज होती है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ हफ्ता या फिर पिछले महीने हमने देखा था कि साइबर अटैक हुआ था। क्या बोलते हैं, एम्स का जो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस दिल्ली में है उस पर, तो उसमें ये हुआ था कुछ सर्विस जो कि अफेक्ट हुई थी, तो उस चीज़ को लेकर के आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा इन अफेक्टेड रहा जो 3 रन मोवर जो है कि अटैक किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए, दिल्ली में एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक स्कूल गर्ल्स के ऊपर लोग एसिड अटैक जो है कि फेंक दिए। अब इसमें ये इशू निकल करके आता है एसिड अटैक में कि क्या एसिड तो ऑलरेडी बैन है, ठीक है, मतलब सेल नहीं किया जा सकता, बट उसके बावजूद भी जो कि एसिड को सेल किया जाता है। तो इसमें यह है कि ये ऑनलाइन परचेज किए हैं। तो अब एक टॉपिक निकल करके आता है, जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करवाने पड़ते, अगर वो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर पड़ जाता है तो उनको जो कि परमानेंटली डैमेज कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एट द एसिड, तो उनको किस तरह से रेगुलेट करना चाहिए और उनका जो कि इम्पोर्टेंस भी इंडियन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ये इशू आगे आर्टिकल्स आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और वुमेन सेफ्टी को भी लेकर के हमेशा बात चलती रहती है कि वुमेन सेफ्टी क्या है, फिर उसके बाद कैसे हम उसको और प्रमोट कर सकते हैं। हालांकि देखिए, इसमें एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। दूसरी चीज़, आज प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि जो यूथ होते हैं उनको मतलब इतना इमीडिएट इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो एक क्विक डिसीजन ले लेते हैं, उसका आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं अनुमान लगा पाते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका सोसाइटी पे किस तरह की, और हमें इंडिविजुअल एज वेल एज हिज फैमिली, क्योंकि सबको सफ़र करना पड़ता है। अगर जो लिए लोग अटैक किए हैं तो उनका मामला सीसीटीवी में आ गया है, गवर्नमेंट तो इतना ही कर सकती है ना कि कैमरे लगा सकती हैं और उनको अरेस्ट कर सकती है इंसिडेंट के बाद। वो सारी चीज़ें इंसिडेंट के बाद होंगी, लेकिन इंसिडेंट ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए तो बड़ा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनका भी एक लिमिटेड एक्सेस और लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि नहीं, जो है कि ये खुद सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, और स्पेशली बॉयज़ के लिए और लड़कियों के लिए जो अभी मतलब बिलो 25-20 के एज हैं, वो लोग बहुत इंसिडेंट जितने भी देखेंगे वो ऑलमोस्ट 23-24 के नीचे के ही लोग होते हैं, उन्हीं के साथ होता है। ये स्कूल गर्ल्स है तो अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ये जो कि 15 है, और वो बॉयज़ का तभी मैंने डिटेल में नहीं देखा कि क्या एज है, क्या करते हैं वो, बट उनकी भी होगी तो 20-25-22 के आसपास ही होगी। कोई नहीं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। 3 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बॉर्डर के लिए है, नितिन गडकरी एज ए रोड मिनिस्टर, इन्होंने जो कमेंट किया है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है। वेट यहाँ पे देखिए, जो कि आरबीआई इन्फ्लेशन को लेकर के 19 सितंबर का जो कि लोकसभा में क्लियरिफिकेशन आया हुआ है, और इसमें वही लोग दिखाना है कि जो रुपी डिप्रिसिएशन इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। और लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू हैं, ये इनका ये कहना है पेंडेंसी हाइड सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक अप बेल अपील को लेकर के है। बिल 2 देखिए, एक बिल पास हुई है जिसमें गोंड कम्युनिटी जो यूपी में पाई जाती है उनको एससी से एसटी कैटेगरी में जो कि शिफ्ट कर दिया एज ए बिल के रूप में। नेक्स्ट आर्टिकल है, फार्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सर है, इन्होंने कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का जो है कि भारत जोड़ो यात्रा चली उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद जो है कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसको मीडिएटर के लिए, कि देखिए जो 2 स्टेट के बीच में मैटर होता है ना, एक होता है सेंटर स्टेट के बीच में मैटर हो जाता है, दूसरा होता है स्टेट के बीच में जब मैटर होता है तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट करते है, जब सेंटर स्टेट के बीच में होता है सेंट्रल कोशिश का लॉ जो कि इफेक्टिव होता है। उसके बाद जो है कि जुडिशरी का रोल आता है, और स्टेट में भी सेंटर का और जुडिशरी का भी रोल आता है। नेक्स्ट अग्निपथ भी, आप सभी को पता है कि जो मिलिट्री फोर्स में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है, लोअर लेवल के जो सिपाही लोग होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए एक स्कीम आई हुई है कि जो अग्निपथ स्कीम बोलते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट दिल्ली में जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
क्लेरिफिकेशन दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, महाराष्ट्र ने एक पैनल के इस्टेब्लिशमेंट करने जा रहा है जो इंटरफेथ मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज को मैरिजेस को शादी को लेकर की चीज़ें है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, आप सभी को पता है कि ये तमिलनाडु के जो है कि सीएम है और रवि शहरे जो कि गवर्नर है, उनके बेटे चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं इनको आज ये मिनिस्टर के रूप में। होता क्या है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में आती है तो जो मेजोरिटी में है तो उसी में से एक पर्सन को जो चूज किया जाता है एज ए सीएम में यूज किया जाता है, तो गवर्नर उनको करता है। फिर उसके बाद सीएम क्या करता है, जो मेंबर्स होते हैं ना उनमें से उनको सेलेक्ट करके सजेस्ट करता है किसको, गवर्नर को, कि भाई आप इनको XYZ को जो है कि एज ये मिनिस्टर के रूप में करिए। तो इन्होंने सजेस्ट किया था एज अपने सन को कि एज ए मिनिस्टर के रूप में। यही सब नेपोटिज्म होता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस लीगल सेम सेक्स यूनियन को लेकर जयशंकर टेक द स्वीप, चाइना पाक प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेररिज्म को लेकर किया है। चाइना आर रॉन्ग थिंकिंग इंडिया वुड नॉट रिस्पॉन्ड कोहर्सिव एट LAC के गोखले सर हैं, ये फॉर्मर जो है कि सेक्रेटरी रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर के। नेक्स्ट आर्टिकल है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस फिजियोलॉजिकल वर्कशॉप कोटा आर राइज ऑफ द सोसाइटी रियलिटी अगेन। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए अभी बिहार में ये हुआ है कि कुछ लोग ऑलरेडी बिहार में जो कोई लिखकर जो वाइन ड्रिंक्स होते हैं वो लीगली नहीं है, बैन है, उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ से इलीगल वाइन पी करके उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल, सब्सिडी एट प्रेजेंट टाइम में देखिए ना क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट्री डिमांड किया था पार्लियामेंट से कि आज हमें 2 से 3 महीने के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड कर दीजिए। सप्लीमेंट्री डिमांड हमने डिस्कस किया था, तो उसे एक क्वेश्चन निकल करके आया है कि जो सब्सिडी वगैरह, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड मानने के पीछे ये था गवर्नमेंट का कि जो हम सब्सिडी स्कीम चला रहे हैं उसका जो कि इन्फ्लेशन की वजह से जो है कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो जो हमारा बजट था वो कम हो गया है, तो हमें दीजिए। तो अब ये बात निकल करके आ रही है कि जो सब्सिडी दी जा रही है उससे क्या है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एक तरफ हम फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है कि हमारी सब्सिडी डे बाय डे ईयर बाय ईयर जो है कि इंक्रीज ही हो रही, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो वेलफेयर स्कीम है उनको कम करना चाहिए, कैसे कम करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे इस समय बहुत, तो अब एक जो सब्सिडी का है ना, सब्सिडी इन द सेंस की काफ़ी दिन से भी चल रही है। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा कहते हैं रेवड़ी करना और एक वेलफेयर स्कीम, अब दोनों में अंतर बहुत थीन होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि जो कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर उनमें जो कि टैक्स का जब रिडक्शन करते हैं तो एक तरह से तो उनको भी सब्सिडी या रेवड़ी दी जा रही है, दूसरी तरफ फार्मर्स को जब फर्टिलाइजर फ्यूल पे भी दिया जा रहा है तो वो भी एक तरह की सब्सिडी है, उनको कंसिडर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे मान होते हैं, वो आर्गूमेंट ये कहते हैं कि ये जो टैक्स है ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फिर जो अदर कम्युनिटी सोसाइटी को ही मतलब बेनिफिट होती है। बट ये जो फर्टिलाइजर मेरा नहीं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कतई नहीं सहमत होता हूँ। कि मैं न्यूज डिबेट देख रहा था, शायद सनसेट टीवी का था, तो उसमें ये लोग इस तरह से आर्गूमेंट दे रहे थे। तो मेरा मानना है कि जो अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजर पे अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है फार्मर्स को, तो उसका नहीं आपको जो कि क्या पूरी कम्युनिटी को नहीं जो है कि फ़ायदा हो रहा है, कैसे नहीं फ़ायदा होगा। तो उनका क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ कैसे फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन है, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कि कम हो जाती है, राइट। मान लीजिए कि जो यूरिया का पैकेट है आपको 500 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, सब्सिडी पे। अगर सब्सिडी नहीं देते हो तो आपको 700 रुपये में मिलेगा, 750 में, तो 200 प्लस हो रहा है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे करके इसको 500 में दे रही है तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स वो अल्टीमेट तो उसी प्राइस पे बेच रहे हैं ना, 500 के ही इनकी इनपुट कॉस्ट को जोड़ के। ऑलरेडी ही फार्मर जो है कि अंडर प्रेशर हैं, और आप ऐसी चीज़ों को बोल रहे हो कि नहीं ये जो कि इतनी वेलफेयर नहीं है, और यहाँ पे टैक्स रिडक्शन, और कितने % जो कि टैक्स रिडक्शन कर रहे हैं। आज अगर मैं एग्जाम्पल लिखे, लिवाइस की अगर जीन्स ले लीजिए, आज से 2 साल पहले जो है कि लिवाइस की पैंट आपका 5000 रुपये में मान लीजिए मिल रही थी, राइट। और आज भी जो है कि आपका 5000-6000 के मिले। बस अब ये है कि नहीं 700 रुपये 800 रुपये प्राइस करके उनका जो कि डिस्काउंट दे दो, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर दिया जा रहा तो उनका सबको जो कि इन्फ्लुएंस होता है। अब ये डायरेक्टली अगर कैपिटलिज्म या फिर ये कहिए कि कुछ लोगों को हैंडल करना, तो ये आई थिंक दिस इज़ नॉट करेक्ट फॉर
फ्यूचर इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, गलवान तवान को लेकर के जो इशू आया हुआ है। गलवान आप सभी को पता है कि जो लद्दाख वाला रीजन पड़ता है, वेस्टर्न पार्ट में जो इंडिया चाइना का बीच, तवांग जो है कि आपका अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिया का पार्ट पड़ जाता है, ईस्टर्न पार्ट में LAC के पास टसल को। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है, इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि साइन द सेम सेक्स मैरिटल लॉ कॉल्ड इट बिलो अगेंस्ट हेट। नेक्स्ट आर्टिकल है कि देखिए, विक्रमशिला जो श्रीलंका के जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, उनका ये कहना है कि तमिल इशू को हम जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। आप सभी को पता है कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के नीचे ही जो कि ऐसा तमिलनाडु पड़ता है, अरे सॉरी श्रीलंका पड़ता है। तो जो श्रीलंका का ये नॉर्दर्न पार्ट पड़ता है ना, और इंडिया का जो ये तमिलनाडु, इनमें बहुत सिमिलरिटी है, लोग तमिल बोलने वाले हैं। तो इस वजह से बहुत दिनों से ये इशू चलते आ रहा है। इसी की भुगतान करने में जो कि आप हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी सर, उनकी जो कि असैसिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर के। जब इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट आता है तो ट्रेड को लेकर के काफ़ी आर्टिकल्स आते हैं। इसमें भी आर्टिकल्स आया है, इंडिया चाइना का ट्रेड कितना है, इंडिया चाइना इम्पोर्ट कितना करता है, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कितना करता है। तो ऑलमोस्ट इंडिया का जो ना कि ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, मतलब इंडिया जो है कि 100 रुपये की अगर इंपोर्ट करता है चीज़ें, तो वो 10 रुपये का 20 रुपये का जो है कि एक्सपोर्ट कर पाता है चाइना को। रीजन ये है कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस की जो इशू होता है उसको लेकर के। नेक्स्ट एक देखिए, वर्ड्स का मीनिंग है लॉकर बैन बम, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे डिटेल में। दूसरी बात, आर्कटिक को लेकर के यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है। देखिए, एक रिपोर्ट आती है एनुअली, ठीक है, ये एनुअली रिपोर्ट 2022 की अभी आई है यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। उसने ये कहा कि जो आर्कटिक रीजन है, जो नॉर्थ पोल पड़ता है वहाँ पे, और उसको आर्कटिक बोला जाता है। तो वहाँ पे ये है कि डे बाई डे जो है कि इनका आइस शीट जो कवर है जो है कि कम होती जा रही है, राइट। तो इस चीज़ को देख करके हम अभी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कहाँ पे है, जो कि हमारा सर्वाइकल कैंसर टारगेट स्टिल। देखिए कि एक लैंसेट की एक लैंसेट ये होता है, ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो कि एनुअल रिपोर्ट आती है मेडिकल से रिलेटेड। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक ही निकल करके यहाँ पे आता है, ओल्ड पेंशन स्कीम और नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट जो बैंक होती है उनका जो है कि असेट परफॉर्मेंस। ओल्ड पेंशन स्कीम का ये है कि अभी जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो जो अपोजिशन जो अदर गवर्नमेंट थी उनका ये कहना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है हम उसको जो कि फिर से वापस लाएंगे। और ये जब हिमाचल प्रदेश में अभी गवर्नमेंट अभी बनी है कांग्रेस का, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा एक मतलब ये प्रॉमिस था। अब देखते हैं कि क्या होता है इसको आगे चल करके। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीए और जो कि बजट डेफिसिट वगैरह जो ये एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, ठीक है। हम इसका डीप में डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे है और क्या क्या इसमें कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए, G20 का प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, राइट। तो उसमें अभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ये, तो क्रिप्टो करेंसी पे जो कि एक अपना कॉन्सेंस बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड में एक पैरामीटर बराबर एक अच्छे से होना चाहिए जिसपे कि हम क्रिप्टो करेंसी को रोक देते हैं। आपको पता है कि ये डिजिटल करेंसी होती है। दूसरी बात है ये कि MCLR मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग प्राइस ये है, राइट द बैंक रेपो रेट। अभी हुआ क्या है कि देखिए, ये MCLR का पहले मतलब मार्जिनल, इसमें क्या होता है, जैसे RBI ये क्या किया है, बैंक रेट मान लीजिए कि 10% रखी है, ठीक है, 10% रखी है। बट ये हो सकता है कुछ बैंक को ये ज़्यादा लग रहा हो कि नहीं, जो हम बैंक, इससे क्या होता है कि हमारे जो बोरोवर हैं वो जो है कि ले नहीं रहे हैं पैसे, तो वो बैंक क्या करती है ना कि वो 10% से नीचे का कर देती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, तो इस वजह से ज़्यादा आते हैं। और तो MCLR का मतलब ये है ना कि ये जो गवर्नमेंट का 10% है, इससे एक मैक्सिमम नीचे के बाद नहीं कर सकते, वो 9% के नीचे का भी नहीं दे सकते कि आप 0% पे। हुआ क्या था कि जो लेमन ब्रदर करके था जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आज से 15-20 साल पहले, वहाँ पे क्या हुआ था, बैंकों ने ना 0% पे लोन देना शुरू कर दिया, ठीक है। और हुआ ये कि पूरी के पूरी जितने लोन दिए गए थे सब करप्ट हो गए और बैंक एकदम पूरी तरह से कोलैप्स होकर के रह गए। तो ये एक टूल होता है मार्जिन स्टैंडिंग लेंडिंग प्राइस कि आप मिनिमम मतलब मिनिमम इंटरेस्ट रेट के नीचे आप नहीं दे सकते जो बैंक रेट है। यहाँ पे देखिए, बैंक जंक ऑफ डिपॉजिट रेट MCLR आफ्टर
रिजर्व बैंक राइज रेपो रेट, ठीक है, ऑलरेडी रेपो रेट कर दिया, और ये भी है कि रेपो रेट से नीचे आप ज्यादा नहीं दे सकते, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। नेक्स्ट आते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, WPI इन्फ्लेशन 21 मंथ लोवेस्ट पे है। एडिबल ऑयल इंपोर्ट अप राइज 34%। सभी को पता है कि खाने वाला जो तेल होता है ऑलमोस्ट हम 50% इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यही का एक देन है कि हम जीएम मास्टर को जो है कि अलाउड कर रहे हैं कि हमारा एक कमर्शियल कल्टीवेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो आरबीआई के गवर्नर है, इन्होंने कहा कि पे अटेंशन गवर्नेंस ने डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के, राइट। सो ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का जो कि इंपॉर्टेंट हेडलाइन में रहा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।